आज हम स्मॉल हीट ट्रांसफ़र के बारे में जानेंगे। अगर हम कोई सिस्टम, जिसको कि हम सिस्टम ए कह सकते हैं, कंसीडर करते हैं और वह सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है, तो ऐसे में जो सिस्टम ए है वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब करता है। अगर Q से हम उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो उसने एब्जॉर्ब की है हीट, तब हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ Q is much less than difference of average energy of the system with respect to its ground state energy। इसी बात को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम ने हीट Q एब्जॉर्ब की है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, इनके डिफरेंस से बहुत कम है। अब आप ये देखिए कि हमें ये देखना है कि अगर हमारा सिस्टम बहुत थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करता है तो उससे और कहाँ कहाँ चेंज आता है। अब क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है वो बहुत कम है, इसके कारण जो एवरेज एनर्जी है हमारे सिस्टम की उसमें आने वाला बदलाव भी बहुत कम होगा। डेल्टा ई एवरेज विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, और इसी के कारण जो तापमान में बदलाव है वो भी कम होगा। इसके कारण हम जो पैरामीटर बीटा हमारे सिस्टम का होता है उसमें कितना बदलाव आएगा वह भी देख सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस थोड़ी सी हीट की वजह से हमारे पैरामीटर बीटा में क्या बदलाव आ रहा है। तो देखिए, डेल्टा बीटा को आप लिख सकते हैं बीटा में बदलाव विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी ई, डेल्टा ई, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बीटा विद रेस्पेक्ट टू ई टाइम्स क्यू, क्योंकि डेल्टा ई एवरेज आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की वजह से आया है, वो उसके बराबर होता है, तो इसलिए यहां से आपको ये इक्वेशन 2 मिल रही है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा पैरामीटर बीटा है वो अप्रॉक्सीमेटली एफ बटे में ई माइनस ई नॉट के बराबर होता है। एफ यहाँ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को बताता है और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें ये जो बीटा की वैल्यू पता है इसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर आप इक्वेशन 3 को 2 में यूज़ करते हैं, इक्वेशन 3 को आपको यूज़ करना है इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज़ करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलता है डेल्टा बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस बीटा क्यू ओवर ई माइनस ई नॉट, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम बीटा को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं तो यह बनता है डेल्टा बीटा ओवर बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस क्यू ओवर ई माइनस ई नॉट। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस लीजिए, डेल्टा बीटा ओवर बीटा मॉडुलस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्यू ओवर ई माइनस ई नॉट। तो जब आप मॉडुलस लेते हैं इसका चेंज का, तो ये जो आता है ये क्यू ओवर ई माइनस ई नॉट आता है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि क्यू की वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसलिए ये वैल्यू कम होने की वजह से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है
मच लेस देन 1, यानी डेल्टा बीटा ओवर बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बहुत कम है। सो अन्यथा आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? द रिजल्ट यू विल गेट फ्रॉम हियर इज डेल्टा बीटा इज मच लेस देन बीटा। तो यहां से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये बता रहा है कि बीटा पैरामीटर में जो आने वाला बदलाव है वो बीटा की वैल्यू से बहुत कम है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पैरामीटर बीटा में क्या बदलाव आया जब सिस्टम ए ने बहुत कम अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करी। तो इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है इसके कारण तापमान में कितना बदलाव आएगा। तो आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी निकालने के लिए हमें इस्तेमाल करनी है T इज इक्वल टू 1/k बीटा। ये हम जानते हैं कि टेम्परेचर T और बीटा इक्वेशन 4 से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो T इज इक्वल टू 1/k बीटा। तो अब आप क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए कि टेम्परेचर T में बदलाव कितना है। तो इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वह होता है डेल्टा टी ओवर टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बीटा ओवर बीटा। अब क्योंकि डेल्टा बीटा तो बीटा से बहुत कम है, इसी वजह से आपका जो डेल्टा टी है वह भी टेम्परेचर टी से बहुत कम होगा। तो इक्वेशन 5 से बिल्कुल क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे सिस्टम के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब की गई है वह बहुत ही कम है तो उसकी वजह से जो तापमान में बदलाव आता है वह भी बहुत कम होता है।